जय हिंद साथियों, रोजगार विद पिंकेश यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल का जो मिनिस्ट्रियल के आपके फिजिकल चल रहे हैं उसकी पूरी डिटेल प्रक्रिया, कैसे उसके प्रोसेस में आप सफल हो सकते हैं और कैसे फाइनल सिलेक्शन तक आप पहुंच सकते हैं। इसके बारे में मैं पूरी डिटेल में आज इस वीडियो में बात करने वाला हूं। क्या क्या प्रोसेस आपको फिजिकल से गुजरना पड़ रहा है, कैसे आपकी एंट्री होगी और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स उसमें मांगे जा रहे हैं और कैसे आप चेस्ट और अपने हाइट में अच्छी सफलता हासिल कर सकते हैं। हाइट और चेस्ट में फेल होने से बचने का क्या तरीके हैं, ये पूरी वीडियो मैं आपके लिए इसी के ऊपर लेकर के आया हूँ। तो आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन और सभी गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी जानकारी आपको समय समय पर हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हमारे सीआईएसएफ है उसका हेड कांस्टेबल के जो मिनिस्ट्रियल है उसके फिजिकल इस समय चल रहे हैं वर्तमान में, और मैं खुद उस फिजिकल को क्वालिफाई करके आया हूँ। मैंने खुद उस फिजिकल को दे करके आया हूँ और पूरा प्रोसेस से गुजरा हूँ, देखा है कैसे कैसे क्या हो रहा है। तो ये सारी जो जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ, बिल्कुल सटीक जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूँ। आपको हो सकता है इस वीडियो को देखने के बाद किसी भी यूट्यूब चैनल के झांसे में नहीं आना है कि ये हो रहा है वो हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल सटीक जानकारी, जो प्रोसेस अपनाया जा रहा है, आपको डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। और सभी बच्चे अच्छे से सेलेक्ट होकर उसमें फिजिकल को पास करके आएंगे, ऐसी मेरी उम्मीद है। अगर जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ उस तरीके से आप प्रोसेस पूरा अपनाते हो तो देखिए, सबसे पहले जब आप जाओगे, जब आपकी एंट्री होगी तो आपका जो एडमिट कार्ड में टाइम टेबल दे रखा है, आपको उसी टाइम टेबल पर वहाँ एंट्री अपनी सुनिश्चित करानी है। आपके जो एंट्री टाइम है वो 6 या 6:30 का टाइम है सभी के एडमिट कार्ड में। तो आपको वहां पर 6 बजे पहुंच जाना है। इसका मैं आपको अंत में जरूर बताऊंगा, वीडियो के अंत में, कि इसका क्या फायदा होने वाला है। अगर आप एंट्री सुबह ले लेते हो, 6 बजे अपनी एंट्री करा देते हो, जल्दी एंट्री करा देते हो, तो उसके बहुत सारे फायदे आपको मिलने वाले हैं। तो जैसे आप एंट्री हो गए तो मैं पहले बात कर लेता हूँ कि एंट्री टाइम पर आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए और एंट्री के लिए आपको क्या चीजें की आवश्यकता पड़ने वाली है। तो जब एंट्री का टाइम होगा आपका, एंट्री टाइम पर आपके पास एक तो आपका एडमिट कार्ड जरूरी है, जो आपके पास एडमिट कार्ड है, और एडमिट कार्ड पर आपको फोटो लगा करके ले जाना है। एक फोटो आपका एडमिट कार्ड पे लगा होना चाहिए। साथ में आपके पास एक आईडी प्रूफ। आईडी प्रूफ में ऐसा नहीं है कि आपके पास आधार कार्ड ही हो, आपके पास आईडी प्रूफ के साथ में आप चाहे आधार कार्ड ले जा सकते हैं, आप ड्राइविंग लाइसेंस भी ले जा सकते हैं, आप वोटर आईडी कार्ड ले सकते हैं, आप अपना कोई स्कूल कॉलेज का आईडी कार्ड भी ले जा सकते हैं, या आप ड्राइविंग और अपना पासपोर्ट, और भी कोई आपके पास कोई एक पहचान पत्र होना चाहिए जिसमें आपकी जो आपका पूरी डेट, आपका नाम, जो भी आपका एडमिट कार्ड में है वही सेम उसमें होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो हो गई आपकी एंट्री के बाद। आपकी एंट्री हो जाती है, उसके बाद आपको एक ग्राउंड या टी शर्ट, जहाँ पर भर्ती प्रक्रिया जारी की जा रही है, वहां पर बिठा दिया जाएगा। जब वहां बिठाने के बाद एक आपको फॉर्म दिया जाता है, 4 पेज का वो फॉर्म होगा। उसमें पूरी डिटेल, अपना नाम, रोल नंबर, अपनी कैटेगरी, आपने टाइपिंग टेस्ट वगैरह, ये सब उसी टाइम पर आपको भरवाया जाएगा कि आप टाइपिंग में जो करने वाले हो मिनिस्ट्रियल के लिए, वो हिंदी में करना चाहते हो, इंग्लिश में करना चाहते हो, ये सारी चीज़ें उसमें उस टाइम पर आपको फॉर्म में भरवाई जाएंगी, और उस पर आपको एक फोटो भी चिपकाना पड़ेगा। तो जैसे ही आप उस फॉर्म को क्लियर करते हो, उस फॉर्म को क्लियर करने के बाद फिर आपको हाइट से गुजरना पड़ेगा। आपकी हाइट नापी जाएगी। हाइट नापने के बाद फिर आपके लिए एक फॉर्म दिया जाएगा, बिठा दिया जाएगा। बिठाने के बाद एक फिर फॉर्म दिया जाएगा, उसको भी आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। उसमें भी वही सेम डाटा, नाम, रोल नंबर, ये सारी डिटेल आपको भरनी होगी। साथ में एक फोटो उस पर भी चिपकाना होगा। इसके करने के बाद फिर आपके लिए क्या होना है, फिर आपका सबसे पहले जो होने वाला है, मैं बात कर रहा हूँ 5 रिजर्व बटालियन गाजियाबाद सेंटर की, जहाँ पर फिजिकल में देख करके आया हूँ। वहाँ का जो प्रोसेस है उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। तो वहाँ पर सबसे पहले आपका फिर बायोमेट्रिक कराया जाएगा, फिंगरप्रिंट लगवाया जाएगा और आपका सिग्नेचर कराए जाएंगे। इसका मतलब कि वो ये देखते हैं कि आप यहाँ पर आए हो, आपने अपना फिजिकल क्वालिफाई किया है, ये उपस्थिति वहाँ पर दर्ज कराई जाती है। ठीक है, जैसे ही आप की जो हो जाएगी बायोमेट्रिक होने के बाद फिर आपके लिए एक, जो आपने फॉर्म ऑनलाइन किया था उसका प्रिंट वहाँ पर पहले से उनके पास उपस्थित होगा, वो प्रिंट आपको देंगे। उस प्रिंट को आपको उसके साथ लगाना है, एडमिट कार्ड के साथ, और एक फॉर्म और दिया जाएगा, वो भी आपको भरना होगा। भरने के बाद फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। अब हम बात कर लेते हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आपको हो सकता है कि बाहर भी कर दिया जाए, लेकिन ऐसा बहुत कम बच्चों के साथ हो रहा है कि बाहर कर रहे हैं, नहीं तो सबको मौका दिया जा रहा है।
तो देखिए अगर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की हम बात करें, हमारे पास हाई स्कूल और इंटर की मार्कशीट होनी चाहिए, ओरिजिनल मूल निवास होना चाहिए, आपका जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए और एक आपके पास आईडी प्रूफ होना चाहिए। ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपके पास ओरिजिनल होने चाहिए और साथ में इनका एक फोटो कॉपी का सेट आपको ले जाना अनिवार्य है, क्योंकि एक फोटो कॉपी का सेट वहाँ पर आपका जमा होगा और उन फोटो कॉपी पर अटैच्ड यानी कि अपने सिग्नेचर सभी फोटो कॉपी पर होने चाहिए। ये सभी डॉक्यूमेंट्स हो गए। इसके बाद आपका सबसे बड़ा डाउट जो है वो है आपका ओबीसी सर्टिफिकेट जो है आपका वो किसका होना चाहिए। तो देखिए ओबीसी सर्टिफिकेट जो आपका वो सेंट्रल का ही होना चाहिए। अगर आपके पास सेंट्रल का ओबीसी सर्टिफिकेट उस समय नहीं है तो आपको एक फॉर्म दिया जाएगा, वो फॉर्म भरना होगा और उस फॉर्म में दिया हुआ है कि आपको ये जो ओबीसी सेंट्रल का सर्टिफिकेट है वो आपको 18 फरवरी से पहले जिस सेंटर पे आप फिजिकल दे रहे हो वहाँ पर आपको वो जमा करना होगा। ये आपके लिए अनिवार्य है। तो अगर आपके पास उस समय पर सेंट्रल का ओबीसी सेंट्रल का सर्टिफिकेट नहीं है तब भी आपका जो प्रोसेस है वो चलेगा, आपको बाहर नहीं किया जाएगा, तो इसमें डरने की कोई बात नहीं है। अब बात कर लेते हैं कि जो एक कन्फ्यूजन है हमारा ईडब्ल्यूएस का। तो देखिए ईडब्ल्यूएस में कोई आपका चाहे स्टेट का हो चाहे वो आपका सेंट्रल का हो, वो एक ही होता है। बस उसमें एक कन्फ्यूजन है कि जो आपका ईडब्ल्यूएस का होने वाला है वो आपका जो है 1 साल से अंदर का बना हुआ होना चाहिए, 1 साल के बाद का नहीं होना चाहिए। और आपके पास अगर SC ST है तो वो किसी भी का हो वो सब चल जाएगा, आपका 3 साल तक का भी SC ST वाला चल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, चाहे स्टेट का हो चाहे आपका सेंट्रल का हो। ठीक है, तो ये आपका हो गया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जैसे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्वालिफाई होगा उसके बाद आपका हाइट, फिर एक बार हाइट नपेगी और हाइट क्लियर होने के बाद फिर आपका चेस्ट नापा जाता है, चेस्ट के बाद आपका वेट नापा जाएगा, वेट के बाद आपके सारे प्रोसेस पूरा होने के बाद आपको अलग बिठा दिया जाएगा। और इसमें आपको पूरा टाइम दिया जाता है, ऐसा कोई नहीं है कि आपका हाइट में आपको बाहर कर दिया जाएगा या चेस्ट में बाहर, आपकी 3-3 4-4 बार हाइट नापी जा रही है और पूरी संतुष्टि दी जाती है आपको। जब तक आप संतुष्ट नहीं होते तब तक आपको वो पूरा संतुष्ट करके तब वहाँ से भेजते हैं। तो जैसे आप का सारा प्रोसेस क्लियर हो जाता है तो जो बच्चे पहले लग जाते हैं लाइन में और जो पहले एंट्री कर लेते हैं उनका सबसे प्रोसेस जो है पहले चलता रहता है। और जैसे 50 बच्चे या 100 बच्चों का प्रोसेस पूरा हो जाता है तो उनको बाहर निकाल दिया जाता है, उनको कंप्लीट जल्दी। तो अगर मैं मानता हूँ कि अगर आप 6 बजे एंट्री करा देते हो अपनी तो शायद आपको 11 या 12 बजे पूरा फिजिकल कंप्लीट कराने के बाद वो बाहर सेंटर से बाहर कर दें, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि हमारा जो फिजिकल हुआ था वो हमारी 6 बजे एंट्री हुई थी और हमको 11-12 बजे बिल्कुल पूरा प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद उन्होंने बाहर कर दिया था। तो ये पूरी प्रक्रिया मैंने आपको बताई, आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सटीक जानकारी मैंने आपको बताई है, जो मेरे साथ हुआ है, जो मैं देके आया हूँ उसमें मैंने आपके सामने बताया। अगर अब इसके बाद आपको रिटन एग्जाम की तैयारी करनी है, उसके बारे में आपको कोई जानकारी चाहिए कि भाई क्या सिलेबस रहने वाला है, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन बनेंगे और कैसे कैसे क्वेश्चन बनने वाले हैं, तो इसके लिए आप कमेंट में जरूर बताएं और इसके लिए मैं एक और नई वीडियो आपके लिए लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।